में उतरेगी बीजेपी। सवाल तो महागठबंधन में भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सीटों की डिमांड को पूरी कर सकेंगे। क्या तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस मोहर लगाकर चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी। आज इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाने की होगी कोशिश, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मामले से परिचय कराएं इससे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी मान गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी मांझी को बिहार में 6 सीटें मिलेंगी। बिहार में 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम की उनकी बात मान ली जाए। माफ तो मानी नहीं गई। वो 15 से 20 सीटों की बात कर रहे थे, फिर मान कैसे गए। इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। जितेंद्र कुमार प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। अनवर पाशा प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शरण प्रवक्ता हमसे इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले चर्चा अब हम शुरुआत करें, उससे पहले जो सवाल है दंगल के, वो आपके सामने एक बार रख देते हैं कि क्या बिहार सीट बंटवारे का फैसला दिल्ली में होगा। तमाम बड़े नेता दिल्ली में है और यही बैठक हो रही। जीतन राम मांझी, जिनकी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, वो भी दिल्ली में अब मुलाकात करने के बाद पटना लौट रहे हैं। सीट को लेकर कांग्रेस की डिमांड क्या आरजेडी मानेगी। बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेंगे चिराग, मांझी और कुशवाहा। हालांकि अभी जैसे हम ये सवाल रखते हैं, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही आई थी कि मांझी 6 सीटों के लिए तैयार हो गए और इसीलिए मैं शुरुआत श्याम सुंदर शरण जी अब तो आपसे ही करनी पड़ेगी। 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 सीटें दे दीजिए, हम दबाव बना पाएंगे सरकार पर, बिजली मुफ्त करा देंगे, बहुत सारी बातें हुई। अब खबर तो यार है कि 6 सीटें मिली है बस। देखिए अर्पिता जी, जब तक कोई हम का या कहिए कि एनडीए के शीर्ष नेताओं का बयान नहीं आता, तब तक हम इसको ऑथेंटिक मानते भी नहीं है और हम लोगों को अभी इसकी जानकारी भी नहीं है और हमको ऐसा लगता भी नहीं है। अब आपके सूत्र कह रहे हैं तो हम भी यहीं पर आपके टीवी पे ही सुन रहे हैं। बाकी सवाल जहां तक है हमारे मांग का या हमारे नेता की बातों का, तो हमको लगता है कुछ घंटे इंतजार करना चाहिए। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 घंटे 3 घंटे, आज रात तो सब कुछ क्लियर हो ही जाना है। जो भी संख्या होगी, क्या बातें हुई, क्या सूत्र निकाला गया, क्या उसमें ऑफर हुआ, किन चीजों पर हमारे नेता तैयार हुए, हमारी पार्टी तैयार हुई, ये सारी बातें जब तक तो हमारे नेता ने सूत्रों के हवाले से ठीक आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब 15 से 20 सीटों का डिमांड आप कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर 6 सीटें मिलती हैं, तो जिस तरह से जीतन राम मांझी कह रहे थे कि फिर हम 1 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर इससे कम मिले, तो क्या इस फैसले पर कायम रहेंगे आप। देखिए, हमने कहा ना कि इन चीजों पर कोई भी फैसला या कोई भी बात कहने का हमारा अधिकार भी नहीं है, ना कोई जानकारी है। इन चीजों पर बात करेंगे हमारे पास प्रवक्ता आ रहे हैं, कुछ तो जानकारी लेकर आते होंगे, कुछ तो जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। अब हर चीजों में अगर आप ये कह देंगे हमें जानकारी नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी। किसी बात की तो जानकारी रखिएगा ना। नहीं, आपको भी ये आपको भी पता है कि अभी किसी को कुछ पता नहीं, अब किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब जीतन राम मांझी को सीधे पता होगा, ये आपको पता होगा, बस शीर्ष नेताओं को पता है, जो जब बैठ के शीर्ष नेताओं के बीच में हो रही हैं और शीर्ष नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब फिर कैसे पता होगा। हमको तो नहीं पता है। बाकी अब आपके सूत्र कहाँ से हैं? नहीं, ये दोनों बातें जो मैंने कही है, तो आपके शीर्ष नेता जीतन राम मांझी ही कह रहे थे कि अगर 15 से 20 सीटें जो वो मांग रहे हैं उससे नहीं मिली, तो वो एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो गठबंधन के साथ रहने की बात जरूर कर रहे हैं। हमने वही की बात को दोहराया जिस पर आप कह रहे हैं अभी ये भी तय होना बाकी है। हमने वही कहा ना कि जो उन्होंने कहा वो भी आपके नजरों में है। आज जो चीजें घट रही है वो भी आपके नजर, लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ है। उस फैसले पर कोई साझा प्रेस नहीं हुआ है, न किसी का इंडिविजुअल बयान आया है। तो जब तक बयान ना आ जाए शीर्ष नेता का, तब तक एज ए प्रवक्ता तो हमको बोलने का अधिकार भी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप मीडिया हैं, तो आप अपने सूत्र के हवाले से खबरें चलाते हैं। फिर कभी देखिएगा वो पलट जाएगा, तो फिर आपको कुछ और बात करनी पड़ेगी। ठीक है, जफर इस्लाम जी, आपके पास कोई जानकारी किस तरह से सीटों का गठबंधन बैठाएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में तो ये है ही कि बीजेपी भले जितनी बड़ी पार्टी और जगहों पर हो, लेकिन बिहार में जब आपको चलना है तो सबको साथ लेकर चलना, और सबको साथ लेकर चलना है तो राहें इतनी आसान नहीं होने वाली है। देखिए अर्पिता जी, बिल्कुल राहें बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ना तो कोई मनभेद है, ना मतभेद है इंडिया पार्टनर्स के बीच में। सबके सब संकल्प है बिहार में एक अच्छी सरकार देने का, वही संकल्प है। यहाँ पर देखिए बाकी घटक दल में
जो इंडिया ब्लॉक में होता होगा कि भाई एक मजबूत पार्टी आरजेडी, ये वो इस तरह का होता है। यहाँ ना तो हम है, ना तो मैं हूँ, ना तुम हो, ना तो आप है, बल्कि हम है एक साथ। तो जब एकजुट हम होकर साथ लड़ते हैं तो हमारा संकल्प होता है कि बिहार में एक मिशन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, हमारा एक मिशन होता है कि अच्छी सरकार देंगे। और साथ में ये तो होगी प्रवक्ता वाली बात, एक ये बात अंदर और खाने की तो कोई बात बताइए ना सर, वही बता रहा हूँ, सुनिए ना। कि हमारे यहाँ देखिए, फिलहाल कहाँ पे चढ़ा हुआ है, मतलब केवल चिराग पासवान, एक सेकंड, केवल चिराग पासवान को मनाना यहाँ पर मुश्किल नजर आता है, या जीतन राम मांझी जैसे सार्वजनिक मंचों पर जा जाके जैसे कह रहे थे उनको मनाना मुश्किल था, या अब माने कि जब वो पटना लौट रहे हैं तो वो 6 के लिए तैयार हो गए, पिछली बार से भी बेचारे को कम सीट मिल गई है, वो कहाँ 15-20 सीटें की उम्मीद करके बैठे थे। हकीकत आपको बता देता हूँ कि देखिए, कोई भी घटक दल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एक एस्पिरेशन तो होती है, उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाए। ये बिल्कुल स्वाभाविक है और हर पार्टी का होना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्टिव पार्टी नहीं होता तो हमारे इंडिया का घटक दल का पार्टनर नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि सब पूरी मजबूती से लड़े। हाँ, हम दिल से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि हर सीट का मुआयना करते हैं, पूरे तौर से मुआयना करते हैं और देखते हैं जो सीट पे जो मजबूत पार्टी होगी उसी को सीट दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं चलता है, एनडीए में किसी तरह का दबाव नहीं। हम एक साथ अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि बाकी लोग आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मतलब जीतन दबाव राम मांझी ने दबाव नहीं। बनाने हमारे की यहाँ कोशिश की, पर चिराग पासवान दबाव बनाने की कोशिश कर हमारे रहे हैं। यहाँ पर एक मिशन है, हाँ, कोई दबाव नहीं है। अच्छा। दबाव ये सिर्फ हमारे अपने एनडीए पार्टनर सभी पे होता है अच्छा कि ठीक है ऐसी सर, पार्टी ये को तो बता टिकट दीजिए कि ये खबरें हैं सर, स्पष्ट कर दीजिएगा, मतलब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, मैं उस पर पूछना चाह रही हूँ। जेडीयू ने पूरी जिम्मेदारी बीजेपी को दे दी है कि जो भी ये आपके सहयोगी दल है उनको आप ही बनाइए। तो जो कोटा है, पिछली बार 110 सीटों से आप लड़े थे, इस बार उतना ही रहेगा, कुछ कम पे आ रहे हैं, अपनी ही सीटों से आप बाकी सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश करेंगे? मुस्कुराइए नहीं सर, मैं चाह रही हूँ कि आप इसका उत्तर दें मुझे। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि सभी एनडीए के पार्टनर एकदम खुश होकर लड़ाई करेंगे। अब उसमें किसी को 105 मिले, किसी को 103 मिले, किसी को 10 बीजेपी मिले, कितना रख किसी रही को है सर? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी और जेडीयू और बाकी घटक दल सब जो है संतुष्ट हैं। जो सीट का सब कुछ हो चुका है, अभी कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, संतुष्ट हैं और सीटों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। श्याम सुंदर भाई नहीं कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जीताराम मांझी भी बिल्कुल संतुष्ट है। मैं अभी, और उन्होंने ट्वीट भी किया है, और इससे मैं कह सकता हूं कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, एस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब साथ बैठते हैं तो एक ही कोशिश होती है। श्याम सुंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं हम सीट जितना देखिए दिलचस्प है आप क्या कह रहे हैं, आप भी शायद यही बात दोहराएंगे, लेकिन मुझे सुनना है, बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना था। जल्दी से श्याम सुंदर जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जीतन राम मांझी जी खुश हैं कि नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने तो ये कहा है कि हम सीट जितनी मिले ना मिले, हम चुनाव नहीं भी लड़, हम चुनाव कोई भी परिस्थिति हो जाए, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ यही पर सब संतुष्ट है। हम नहीं, साथ हैं, लेकिन हम साथ है लेकिन खुश नहीं है। हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये हमारे नेता तय करेंगे। हाँ, अर्पिता जी, हमने मुख्यमंत्री का ऑफर ठुकराया है, हमने गठबंधन। दूसरा आप कह रहे हैं अपनी कुर्बानी याद दिला रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं यानी इस बार भी आपसे ही कुर्बानी ली जा रही है सर? नहीं, मैंने कहा कि अभी कुछ फैसला। मैं भी समझ गई हूँ, दर्शक भी समझ रहे होंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं अजय उपाध्याय जी। तो सर मुझे जल्दी से सबको जोड़ लेने दीजिए, फिर आ रही हूँ जफर जी। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको एक बात बहुत सीधे लफ्जों में बताता हूँ कि इंडिया पार्टनर्स में ये सीट बंटवारा कोई सीटें नहीं बांटी जाती, हमारे यहाँ जिम्मेदारियां बांटी जाती है। हमारे यहाँ सीट नहीं बांटी जाती है, हमारे जिम्मेदारियां बांटी जाती है। एक डे पार्टनर एक फैमिली की तरह है, हाँ। परिवार में जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। ये तो प्रवक्ताओं की खासियत है कि पेज को भी आप लोग इतनी आसानी से बढ़िया लफ्जों में लपटा कर बता रहे हैं कि लोगों को लग रहा है हम जिम्मेदारी बांट रहे हैं, हमारे यहाँ सीटों की लड़ाई नहीं है। ठीक है, लेकिन सर जनता भी समझदार है, सर जनता भी समझदार है। अजय उपाध्याय जी, अब जरा ये बताइए, आप लोग कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड क्या दिल्ली में ही सब बातचीत हो रही है, कैसे क्या आपका क्या चल रहा है सर? या आप कहेंगे अभी हमारे तरफ भी सब ऑल इज वेल? देखिए, जो सीट हमारे पास रही है उन सीटों को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस और बाकी जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग आपसी सहमति के साथ तारतम्य बैठा करके और जो विनेबिलिटी के साथ जो जहां उम्मीदवार है उसके हिसाब से हम लोग आदान प्रदान भी कुछ सीटों का करेंगे और कुछ सीट जो है पुराने हमारे ट्रेडिशनल है उस सीट पर भी हम लड़ेंगे।
सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाना यहाँ जरूरी है। युवाओं के भविष्य ऐसी सिचुएशन होती तो चाहे आप महागठबंधन की जो बात कर रहे हैं, अभी तक सीटें अनाउंस हो गई होती, एनडीए की बात होती तो वो भी सीट अनाउंस कर देते। यानी ये तो नजर आता है कि ऑल इज वेल नहीं है। अजय जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जरा एक थोड़ा सा ये अंदर की जानकारी तो दीजिए। आप लोग 60 सीटें चाह रहे थे, 52 सीटें ऑफर की गई हैं। नहीं 32 सीटें ऑफर की गई, ठीक से सुन लीजिए। 32 अर्पिता सीटें। जी, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन भी लंबा है और देख रहा हूँ कि बीच में मैं बीजेपी को लेकर जब सवाल पूछती हूँ उसमें अंदर की बात आप बताते नहीं। महागठबंधन तो आपको अपनी जानकारी नहीं है। ठीक है सर, एक एक करके प्लीज आपके अजय जी को बोलने दीजिए। अजय जी को बोलने डिबेट के दीजिए। लिए हाँ, अर्पिता जी, डिबेट के लिए मुझे बुलाया है कि सिर्फ क्वेश्चन सवाल पूछना चाहूंगी। अजय जी, उतनी आजादी तो दीजिएगा ना। फिर आप बोलने लगी। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर? अर्पिता जी सुनिए, आप दे रही हैं। अजय जी सुनिए ना। अजय जी क्यों नाराज? अभी तो चर्चा शुरू हुई है सर, आप नाराज हो गए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये अब आपको इसमें एजेंडा दिख जाएगा। सुनिए सुनिए, मेरे सीधे सवाल ये है सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी? क्या बनी है अभी बात? जा रही है, नॉन स्टॉप बोलने जा रही हैं आप। एंकर का रोल यदि आप ही को अरे अजय जी ठीक है, ये बहुत पुराना राग हो गया सर, उत्तर तो बहुत सुन पुरानी लीजिए बात है हमारी। सर। अजय जी प्लीज, नॉन स्टॉप ये कोई तरीका नहीं होगा ना। राग आपसे पुराना ऐसा नहीं, आपका प्लान भी कि राग बहुत पुराना। मैं काउंटर सवाल नॉन कांग्रेस स्टॉप पार्टी से देखता हूं। पूछूं ही ना, ये तरीका आपका काउंटर भी पूछते ठीक के नहीं साथ है। मैं एजेंडा चलाने ये लगती तरीका हूँ आपका सर। भी ये ठीक तरीका नहीं है नहीं कि होता 10 है ना सेकंड अजय जी। में आप पूछना मैं शुरू आपसे करती कौन सी बात मैं हैं। आपसे 10 पूछ सेकंड रही में हूँ आपका एजेंडा चलाने सर, लगती मैं हैं। आपसे पूछ आप रही प्रश्न का हूँ। उत्तर सुनी, जिस अजय पर मैं जी, बोल रहा हूँ। मेरे मैंने उत्तर सुन को लिया। सुन लीजिए। आप ये गिना रहे हैं कि उनकी सरकार में क्या क्या नहीं हुआ। मेरा वो सवाल ही नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सीटों को लेकर क्या सहमति बनी, क्या ये आप उसका जवाब दे रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है क्या? सरकार पर प्रश्न, सरकार से प्रश्न अरे नहीं सर, आज पूछिए। क्या है? आपको चर्चा का दिक्कत हो टॉपिक रहा क्या है है। सर? एक काम करते हैं, मैं ट्रंप पे सरकार बात को कर लेते हैं करना सर। चाहिए सर ट्रंप पे बात कर लेते हैं। जब आपको चर्चा में कुछ लेना देना ही नहीं है कि टॉपिक क्या है, हमें किस पर बात करनी है, तो सर हम किसी पर भी बात कर सकते हैं। हम दिवाली त्योहार पर बात कर लीजिए सर। ये सर एक विषय होता है ना, उस विषय पर बात होती है अजय जी। बोल रहे हैं उस पर आप एक प्रश्न नहीं। ठीक है, मैंने 11 आप अपनी बात रख लीजिए। मेरे सवाल के उत्तर के साथ आपकी अपनी, चलिए सर छोड़िए इसको, छोड़िए सर, ये चर्चा खराब हो जाएगी। मैं आपसे अजय जी सुनिए। अजय जी, एक सिंपल सा सवाल मैं पूछ रही हूँ। अजय जी रुकिए, मैं आपसे सिंपल सा पूछ रही हूँ, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? कोई सहमति बनी या नहीं बनी सर? 30 सेकंड आपके पास। सेकंड में आपको दर्द हो रहा है। 30 ये सेकंड नहीं सर, ये ठीक है, 30 मुझे सेकंड सर। बात रखने दीजिए, मेरी अपनी बात। तो आप चुप रहिए, 1 से 1 मिनट बोल लेने दीजिए, उसके बाद मत दीजिएगा समय हमें। दर्शक देख रहा है आपका, यही हाल हो गया है मीडिया। अजय जी बोलना चाहेंगे आप? एक तरफा भाजपा का गुणगान हो और भाजपा से प्रश्न नहीं करे, ये नहीं चलेगा। ठीक है अजय देश और बिहार जी, की अजय जी 30 सेकंड है, अगर आपको बोलना है तो क्या बोलिए, हो रहा नहीं है दीजिए देश सर। में? बिहार के लोगों का हालत खराब है। सर मुझे और ये यहाँ समझ में आ भाजपा रहा का है कि गुणगान बिहार में होने फिलहाल के लिए कांग्रेस की हालत खराब है। मैंने सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल पूछ लिया, आपको मिर्ची लग गई। मैंने आपसे पूछ लिया आपको कितनी सीटें मिल रही हैं, आपको उसमें मिर्ची लग गई। इसमें पता नहीं आपको दिक्कत क्या होगी, मुझे समझ ही नहीं आया सर। विपक्ष के साथियों का आंसर नहीं देना जाना चाहते। ठीक आप ठीक सर, अजय जी विपक्ष के ठीक लोगों की है, मैं आवाज और मौका नहीं दे सकती, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जितेंद्र कुमार जी, फिलहाल जेडीयू की स्थिति क्या है? जेडीयू क्या इन सब चीजों में अपने आप को दूर रख रही है कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए, उसके बाद आप आपस में देख लीजिए? देखिए, जेडीयू का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है और अन्य सहयोगी दल जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो छोटे पार्टनर्स हैं, वे जैसे चिराग जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, उन लोगों को केंद्र के कैबिनेट में जगह मिला हुआ है, वे केंद्रीय मंत्री हैं। तो हम 5 पांडव, हम साथ साथ हैं। हम लोगों के बीच में कोई डिफरेंस, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। दो बड़े पार्टनर जेडी, तेरी रहबरी का सवाल है। तो दरअसल अच्छा। इनके बीच में मतभेद, ठीक है जितेंद्र जी, अगर मांझी सबके सामने आकर ये कह रहे हैं कि मुझे 20 सीट चाहिए तो मैं सरकार पर दबाव बना पाऊंगा, अगर वो ये कह रहे हैं मैं बिजली मुफ्त करा दूंगा, अगर वो बार बार इस बात की डिमांड कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि आपकी पार्टी में ऑल इज वेल है, आपके यहाँ कोई सिर्फ उटव्वत नहीं है। चिराग पासवान, मुलाकात नहीं होती बिहार में, बड़े बड़े नेता जो पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान नाराज दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है सर? हमारे गठबंधन में, एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए में करार है और प्रतिपक्ष के गठबंधन। अजय जी आप थोड़ा रुकिए, आप आराम से पानी पीजिए सर, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी। लेकिन सर इस तरह के कटाक्ष नहीं चल पाएंगे ना सर। मैं तो सीटों के बंटवारे पर बात कर रही हूँ और आपको अगर नाराजगी हो रही है उस पर, तो फिर ऐसे चर्चा ही सर नहीं हो पाएगी। ठीक सर, अगर ऐसा होता, विपक्ष की आवाज ऐसे दबने लग जाती सर, जनता सबकी आवाज सुनती है सर। ठीक है अजय जी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया अजय जी? अजय जी, ये विपक्ष के लोगों को मत बुलाइए। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? अजय जी मैंने आपसे सुनिए, 1 सेकंड धैर्य से सुन लीजिए। विपक्ष के लोगों को 1 मिनट भी नहीं,
अच्छा 30 सेकंड नहीं सर बोलने आपको दिया। एक मिनट चाहिए आपको 30 सेकंड मेरी इसकी बात लड़ाई है करिए। आपको 1 मिनट चाहिए हाँ 1 मिनट ठीक मुझे सर, दीजिए, उसके लीजिए बाद अजय जी इसके बाद 1 मिनट भाई क्या बोलूं? समय सर, देखकर आप 1 मिनट से ना ऊपर है ना नीचे दीजिए अजय जी को 1 मिनट ठीक सर मेरा सवाल छोड़ एकदम। दूं उस पर जवाब देंगे या जो आप बोलना चाहते हैं वो प्रश्न बोलेंगे पूछिए। उसके बाद में सवाल हाँ, प्रश्न पूछूं पूछिए। प्रश्न मेरा सर उसमें मैं उम्मीद नहीं, करूंगी कि इस प्रश्न 1 मिनट में पूछिए, मेरे मैं प्रश्न प्रश्न का भी का आंसर हो ठीक है मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ कांग्रेस कितनी एकदम, सीटों एकदम। पर लड़ने जा रही है सुनने में आया है आरजेडी 52 सीट ऑफर कर रही है और आप 60 चाहते हैं 1 मिनट अगला एक मिनट आपका देखिए टाइमर लगा हम दीजिए तो भाई 1 मिनट से पिछली ना ऊपर बार- ना कम जो सुनिए हम पिछली बार 70 सीट पर लड़े थे। विनेबिलिटी फैक्टर और कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं महागठबंधन में, सबको मिला करके और आपसी सहमति के साथ आज रात से लेकर कल रात तक फाइनल फैसला होगा। सेंट्रल लीडरशिप तीनों पार्टियों के, चारों पार्टियों के लीडरशिप एक साथ बैठ करके तय कर रहे हैं। महागठबंधन में कोई वैसा जो आप कहानी देख रही हैं बाकी जगह वैसा नहीं है। हम कौरव पांडव वाली भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लौ कुश जो अति पिछड़े लोग हैं उनके साथ जिस तरह अभी उपेंद्र जी के साथ भी हो रहा है, आप ही ने बताया यदि ये सच है तो माझी जी के साथ, जो माझी जी एक दलित समाज से आते हैं, यदि ये ठीक है तो 15 बनाम 6 और कितना दिल पर पत्थर रख के वो स्वीकारेंगे मुझे नहीं पता। बाकी जो है चिराग जी ने एक से एक शायरी बताई और शायरी में किस तरह से महागठबंधन पर प्रहार करने के बजाय वो एनडीए पर अच्छा प्रहार जी, कर एक रहे हैं। मिनट हो पूरा गया देश वैसे और आपका। बिहार देख रहा है। सच्चाई यह है बिहार की जनता ठीक सर। ईमानदारी से अब इस बार आ रही हूँ, जफर जी आ रही हूँ, लोकतंत्र को जितेंद्र बचाने जी की आ रही लड़ाई हूँ। लड़ रही है और महागठबंधन उस पर आगे खड़ी होगी। चलिए ठीक है। अब बोलिए आप। ठीक है सर आप ये कह रहे हैं कि दिल पर पत्थर रख के लोग अपनी मानेंगे बात रख दी, यही मैं चाहता था ठीक आपसे। ठीक अजय जी अब सवाल मैं पूछ लूं या नहीं पूछूं आप नाराज हो जाएंगे अगर तो मैं नहीं पूछती हूँ फिर आपको बुरा लग जी, जाएगा जरूर, जरूर। आप अगर चाहें तो मैं पूछूं अगर आपका मन नहीं हो तो मैं नहीं पूछूं नहीं सर अगर बुरा लग जाए मेरा सवाल पूछना ही तो बुरा लग रहा है सर पूछें, लेकिन आप नहीं आप बता दें आप मैं आपसे सवाल पूछूं या छोड़ दूं सर फिर मैं आपको अगला 1 घंटे दे दूं 1 मिनट दे दूंगी आप आराम से अपनी बात रख लीजिएगा आप मुझे बता दीजिए पिछले 11 साल ठीक है पिछले 11 साल नहीं से तो क्या सवाल ही ठीक है पूछूं, मैं हमको आपसे कहाँ नहीं बुरा नहीं लगता है? ठीक क्या है सर मैं आपसे हमको सवाल कभी बुरा पूछूं लगता है? आपको लगता है सर कि पूछूं सवाल या आपको 1 मिनट दे दूं बस फिर अगला 1 मिनट और दे दूंगी बोलने के एकदम लिए कड़ा सवाल पूछिए, ठीक। गंभीर सवाल पूछिए। ठीक सर मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं एनडीए में कि अपने दिल पर पत्थर रख के अब यहाँ पर इन्हें मानना होगा, क्या कांग्रेस पार्टी भी अपने दिल पर पत्थर रख के मानने को तैयार होगी? हमने तो कभी कौरव पांडव की बात कही ही नहीं है। कही है क्या हमारे किसी साथी ने? कौरव पांडव आए ही ना, मैं दिल पे पत्थर रख के इसलिए कह रही हूँ पिछली बार आप 70 सीटों पर लड़े 19 सीट पर ही जीत पाए है ना सर? अरे बीच मैं भी नहीं बोलूंगा आपके बीच। लालू जी मैं ने बीच में नहीं मनमोहन बोलूंगा। सरकार रहते हुए अरे, गठबंधन से बाहर आंसर सर कर- उनको सर फिर वो बुरा मान जाएंगे हाँ, फिर आधा हाँ, समय उनको नहीं, मनाने में चला बिल्कुल, जाएगा। श्याम बिल्कुल। सुंदर जी, जफर इस्लाम जी प्लीज अपने अपने बारे में प्लीज सर ये तरीका नहीं है। अरे अजय जी, अरे अजय जी, मेरे सवाल पर जवाब अर्पिता जल्दी जी, से आप- फिर मैं आगे अर्पिता बढ़ूं। जी, अर्पिता जी आप तो बड़े जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कौरव पांडव वाली कोई बात नहीं हुई है। न शायरी के बहाने अपने दम दिखाने की बात हुई है, न लौ कुश जो अति पिछड़ा समाज है उसका नेता कभी दर्द दिखाया है। हमारे सभी लोग देखिए कितनी सहजता के साथ सभी शीर्ष नेता और कार्यकर्ता भी एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को, चूंकि जनता की लड़ाई 70 सीटों में 19 पिछली बार जीत पाई। स्ट्राइक रेट 27.14% आप लोगों का रहा। इस बार आप कह रहे थे हमें वो सीटें दीजिए जो जिताऊं हूँ। जी। मैं ये पूछ रही हूँ अगर 60 सीटों की अभी डिमांड है, अगर वो नहीं मानी जाती तो आप दिल पर पत्थर रख लेंगे? हर राजनीतिक पार्टी जिताओ सीट ही चाहती है और इसमें कोई ठीक है, बुराई कोई गलत नहीं बात है। नहीं है। हाँ, हमारा लोकसभा का प्रदर्शन भी स्ट्राइक रेट कुछ अलग है। हाँ कुछ अलग है। ठीक है। और हम लोगों ने फिर भी कोई शर्त नहीं रखी है। हाँ। हम आपसी सद्भाव और संभाव के साथ चाहते कितनी हैं सीट? बिहार के विकास के लिए। सर कितने जो में आप बेहतर मान होगा जाएंगे, वो कितने से leadership कम पे नहीं मानेंगे? अर्पिता जी मैं 1 सेकंड में जवाब दे रहा मान- हूँ। हम मान जाएंगे अर्पिता जी, हम तो आपसे भी नहीं रुठे हैं। हाँ। आप बेवजह रुठ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको अर्पिता जी, इंफॉर्मेशन है। अच्छा। ये अभी दलित के चिंतक बन रहे थे, पशुपति पारस जी इनके गुट से बाहर हो चुके हैं। नहीं, बाहर नहीं है, वो अंदर में है, हमारे साथ देखिए, हैं। वो भाजपा बेचारे वाले कहीं और बेचारे जगह बाहर तलाश कर रहे, दिए। नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वो भाजपा वाले बाहर कर दिए, वो तो हमारे साथ है। और हनुमान जी एक है जो जिसके- एक जो अति पिछड़ा नेता है वो देखिए उप मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने गुहार लगा रहे हैं, भतीजा चुप को रहते लगवा हैं। दिया। हमने नहीं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री भी मानने को जफर तैयार भाई नहीं ने है। लगवाया है चाचा भतीजा को। ये- जफर भाई इसके लिए
जो है कहीं ना कहीं नेता को उप मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं मान रहे है। हैं। हम तो आगे चाहते हैं, हमारे यहाँ दलित, कमजोर, गरीब, आदिवासी वही लोग आएंगे और मुख्य अच्छा चलिए, वही रहेंगे। ठीक है अजय जी, अजय डिप्टी सीएम तक बात पहुंच गई तो एक और स्पष्टीकरण, क्योंकि आप बहुत स्पष्ट इस पर जानकारी नहीं दे रहे हैं और मुझे लगता है किसी भी ठीक है जितेंद्र जी प्लीज मुझे पूछने दीजिए। अजय जी मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या ये 3 डिप्टी सीएम वाली जो बात चल रही है, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा है, वो कितनी सच्चाई उसमें कि एक दलित, एक अति दलित, एक मुस्लिम चेहरा होना चाहिए, इसके बाद ही हम आगे बात करेंगे? देखिए, हमारी भागीदारी सत्ता में स्पष्ट तौर पे है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ईबीसी, ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग जिनकी उनकी संख्या उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। हाँ, मतलब और ये मुझे नाम लगता रखिए आपने है 3 डिप्टी जैसे सीएम हमारी सरकार बनेगी इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा और डिप्टी सीएम का भी एक जो है जो एक सिस्टम है उसको भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है अनवर जी के पास जल्दी से चल लेते हैं। अनवर जी, क्या अभी फिलहाल महागठबंधन में पेच नजर आता है, कहां पेच फंसा हुआ है? अर्पिता जी, पहले तो मैं आरजेडी ये जो जेडीयू के हैं प्रवक्ता, मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपने चश्मे का वो की जो फाइलें पड़ी हुई हैं ईडी और सीबीआई के पास, जो फाइलें बीजेपी की तरफ से दी गई हैं, उसकी वजह से ये लोग अपना मुंह नहीं खोल सकते और अपने हक के लिए असर्ट नहीं कर सकते। ये परिस्थिति बनी हुई है। जो भीख उन्हें मिल जाएगी बीजेपी की तरफ से, उसको स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो गठबंधन है, महागठबंधन जो हमारा है, इंडिया गठबंधन है, उसमें तमाम पार्टियों का एक तरह का बराबरी का सम्मान है, बराबरी का अस्तित्व है और सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा हो चुका है लगभग। और उस सीटों के बंटवारे में हमारे दरमियान, न कांग्रेस के दरमियान, न लेफ्ट के पार्टी के दरमियान और न वीआईपी के दरमियान कोई मतभेद नहीं है। तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जमीनी जो परिस्थिति की बात आप करते हैं, तो ऐसे में तो आपके सहयोगी जो दल हैं उनके बीच कच्चे चिट्ठे बीजेपी फिर खोल ही दे, फिर आपके सहयोगी जिनको आपने इकट्ठा किया उनको भी अपने पाले में कर ले, उन्हें भी डरा कर अपने साइड कर ले, क्योंकि कल सर फैसला देके आना है कोर्ट का जॉब वाले मामले में, जो लैंड और जॉब वाला पूरा मामला था सर। तो इसका मतलब सबको फंसाने की कोशिश हो, फिर तो कोई विपक्षी दल ही नहीं बचना चाहिए, पहले बीजेपी यही करे, सबको खत्म करे। अर्पिता जी, कभी सीबीआई का या ईडी का जो गलत इस्तेमाल है, जो मिसयूज है उसका, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये काम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के, इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर के इस देश को एक तरह से अपनी मुट्ठी में करने का, एक तरह से उसको बिल्कुल हाईजैक कर लेने का, और एक ऐसा तंत्र जिसमें कोई आवाज जो है वो सरकार के खिलाफ न उठे, बिल्कुल एक तानाशाही का एक तंत्र जो है वो लागू करने का काम बीजेपी ने शुरू किया है। दो तीन बातें कहना था। लोकतंत्र को हमने लोकतंत्र को बचाया और उस लोकतंत्र के तैया पांचा करने पर, उसको तोड़ने पर, करने पर लगी हुई है भाजपा, और हमें उसको रोकना है और इस देश को और बिहार को एक जनतांत्रिक व्यवस्था देना है। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि मुझे घोर आपत्ति है इन्होंने जो हमारे घटक दलों के बारे में कहा, घोर आपत्ति है कि भीख मांगने के लिए इनके गठबंधन में इस तरह की चर्चा होती होगी, इस तरह का ट्रीटमेंट होता होगा। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, हम सम्मान ही देते हैं, हमारी जिम्मेदारियां होती है, सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है कि पद की लड़ाई नहीं होती, जिम्मेदारियों की लड़ाई होती है और सम्मान होता है। 15-20 ग्राम से 5-6 ग्राम पे पहुंचा दिया। अरे बीच में बोलिए। और दूसरी 15-20 ग्राम से 5-6 ग्राम तक माताजी को पहुंचा दिया आपने। बीच में बोली, मैं नहीं मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था। अरे आप बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बात को सुन। 15-20 ग्राम से अभी इन्होंने अपने घटक दल के बारे, कांग्रेस के बारे में सही बोल दिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बोला था कि 32 सीटें देना चाहते हैं लोग, तो इन्होंने कह दिया कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ फर्स्ट या सेकंड आए, उसके अलावा कोई सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेगी। ठीक है अनवर जी, उनको बोलने दीजिए आप। ठीक है, ये आपका व्यवहार है। अरे भाई सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने अनवर पाशा जी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कांग्रेस को मैसेज दे दिया है, कांग्रेस को मैसेज दे दिया कि भाई विनेबिलिटी क्राइटेरिया। अब कांग्रेस जहां के स्ट्राइक रेट आप देख लिए, 70 में 19 सीटें आई थी, इस बार उन्होंने 32 सीटें ऑफर की है। लो या खसक लो, यही कहा है, यही इनका सम्मान है, लो या निकल लो, बस। इसलिए इनको कहने का कोई अधिकार नहीं, और इसलिए क्यों उठे हुए थे आज,
आप उपाध्याय जी इतना आग बगोला क्यों रहते? बात कुछ पूछो, आग बगोला हो रहे क्यों? उन्हें मालूम है अनवर पाशा जी के पार्टी ने क्या किया, उनके साथ क्या व्यवहार किया है, जफर इस्लाम साहब से इसलिए को समझ में आ गया, पूरी जनता को समझ में आ गया आपके साथ आप जो दुष्व्यवहार कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, और आपको कोई जनता का समर्थन नहीं है। आज अरे हम तो आराम से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार जनता का जीरो पर समर्थन जाएंगे, प्राप्त करेंगे, जीरो जनता पर का जाएंगे, विश्वास जीरो पर आउट होने जा रहे हैं। सरकार ये का आपकी जनता साजिश से है। हम अच्छा, ये बड़ा आशीर्वाद दिलचस्प प्राप्त है। करेंगे। जहाँ पर एनडीए के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो महागठबंधन से पूछ लीजिए, जो भी यहाँ बैठे हुए पैनल में, और महागठबंधन को लेकर कोई जानकारी चाहिए तो एनडीए से पूछ लो, लेकिन खुद के बारे में अगर उनके दल के बारे में पूछो तो उसमें गोल गोल जवाब दे रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ जफर इस्लाम साहब ये बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिल रही हैं केवल, मतलब उनसे अगर ये पूछ लीजिए, एक सेकेंड, उनसे ये पूछ लीजिए चिराग पासवान साहब को कितनी मिल रही है तो कह रहे हैं वो तो अभी तय हो जाएगा, लेकिन उनको ये पता है कि कांग्रेस को कितनी मिल रही है। पाशा साहब को ये पता है कि नीतीश कुमार इस बार पूरा आउट होने वाले हैं, सबको अंदर अंदर की खबर है। दिलचस्प है ये। फिर मैं उल्टा फिर सवाल पूछूं क्या, एनडीए से महागठबंधन को लेकर, महागठबंधन से एनडीए को लेकर पूछूं क्या? दिलचस्प है सर, ये दिलचस्प है। अर्पिता जी, शाम तक आपको सारी सीटें हमारे डिक्लेयर हो जाएंगी, फिर कोई चिंता ही नहीं। आप कोई, लेकिन इनसे पूछिए क्या हो पाएगा कि इसलिए कि आग अनुज जी आप यहाँ शाम तक डिक्लेयर कर दीजिएगा। हमारा हो चुका। अच्छा, उनका हो चुका, आप पीछे रह गए, आप शाम में करेंगे, लेकिन अभी किसी का साथ नहीं है। मैं जनता की जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ यहाँ पर चल रहा है, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी ना एनडीए की तरफ से है और ना महागठबंधन की तरफ से, ये सिर्फ बातों के बताशे हैं जो यहाँ बन रहे हैं। ठीक है सर, जरा मैं जितेंद्र कुमार जी, अब देखिए, क्योंकि एक सवाल और उठता है, वो सवाल ये है कि जेडीयू की तरफ से लगातार बैठकें चल रही थी, उस बैठक में ये तय हुआ कि निशान जी चुनाव मैदान में उतरे। नहीं हो रहा है। ठीक, अनवर जी प्लीज आ रही हूँ सर, मैं जरा अगला सवाल ले लूं। निशान जी क्या मैदान में उतर रहे हैं क्या, और नालंदा की हरनौत सीट से क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी समाजवादी मूल्यों की पोषक रही है और हम लोग जो समाजवादी विचारक हैं उनको हम लोग फॉलो करते रहे हैं और उनमें अनन्य निष्ठा रही है। 5 महापुरुष के सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है। महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया, ये सभी समाजवादी चिंतक परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काजल के पर्वत पे चढ़ के पार उतर गए, लेकिन अपने चरित्र को निष्कलंक मेंटेन किया है। ये सहयोगी दल जो आरजेडी है उसकी तरह नहीं है कि सत्ता में रहते हुए अपने बेटों के लिए सेटिंग करते हैं और बेटियों को राज्यसभा और लोकसभा पहुंचाने का काम करते हैं। परिवारवाद के हम लोग खिलाफ हैं और जब तक नीतीश बाबू सत्ता के शीर्ष पे हैं, परिवार के किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यह हमारी पार्टी का संकल्प है। तो निशांत जी को यानी आप ये कह रहे हैं कि बैठक में निशांत को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और ना वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं ये समझूं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और हमारे सीएम शुक्रिया, साहब कम से कम इस पूरी चर्चा में आपने एक चीज तो स्पष्ट की, संपूर्ण बिहार ही हमारा परिवार है। और ये अच्छी बात रही कि जेडीयू से सवाल पूछा और जेडीयू का ही आंसर दिया। ये नहीं है कि आरजेडी को लेकर कोई जानकारी देने लग गए हो कि देखिए तेजस्वी यादव पहले बोल रहे थे 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब 2 नहीं 1 जगह से लड़ेंगे। अच्छा हुआ आपने आरजेडी के बारे में नहीं बताया, आपने जेडीयू के बारे में बताया, ये अच्छा रहा। ठीक है, अनवर जी बहुत देर से, और जितेंद्र श्याम सुंदर जी भी बोलना चाह रहे हैं। सर अनवर जी जल्दी से। अर्पिता जी आगे उसके बाद। अर्पिता जी अभी चिंतक की बात कर रहे थे, जेडीयू के प्रवक्ता चिंतक की बात कर रहे थे। आजकल इनके पास 2 ही चिंतक हैं, 2 ही मार्गदर्शक हैं, लल्लन सिंह जी हैं और संजय झा जी हैं। वही पार्टी को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, उन्हीं के चिंतन पे पार्टी चल रही है। नीतीश कुमार जी नेपथ्य में चले गए हैं, नीतीश कुमार जी कहीं कुछ नहीं नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी नेपथ्य में जा चुके हैं। ये दशा हो गई है जेडीयू की और जेडीयू के चिंतन की, जेडीयू के विचारधारा की, ये दशा बन के आज रह गई है। दिलचस्प, मतलब जेडीयू से सवाल पूछो आरजेडी पर, आरजेडी से सवाल पूछिए जेडीयू पर। मैं पूछ रहा हूं अनवर जी, आपके यहाँ कौन चिंतक मंथक बना है, कौन कर रहा है? लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया तो कह रहे बातचीत चल रही है, तेजस्वी यादव से पूछा गया तो कह रहे कोर्ट के मामले में दिल्ली आए हैं। आपके यहाँ चिंतक कौन है सर? 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं, ठीक, उसको जो आप निगल गए हैं। अरे अनवर जी, जवाब दीजिए। हेलो सर, हेलो 70,000 करोड़ अनवर जी, हेलो की जनता सवाल कर रही है। हेलो सर, हेलो अनवर जी, सर आवाज ही नहीं जा रही। सर आवाज जा रही है या ना जाने के बहाना कर रहे हैं आप? अनवर जी हेलो, सुन पा रहे हैं आप? नहीं,
मैं तो बता रहा हूँ अरे आप पिताजी, मैं बताइए सर, बता पहले रहा सवाल हूँ तो सुन कि लीजिए, आप बता ही तो रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ वो नहीं बता रहे सर। ये पार्टी किस सर मुंह से जल्दी से बात जल्दी, कर मेरे रही पास है? 30 सेकंड बचे, क्योंकि सर सुनिए ना, आपके चिंतक कौन है? ठीक है, चलिए समझ गई सर। श्याम सुंदर जी और अजय जी जल्दी, 10 सेकंड में अजय जी जल्दी से, फिर श्याम सुंदर जी आगे 10 सेकंड 10 सेकंड। आवाज कम कीजिए, समय नहीं है। अजय जी। जी एक 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 कहावत है, जितेंद्र जी जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं, चिड़िया के जान जाए और लड़का के खिलौना। हम तो चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है 14 के बाद वो नहीं रहेंगे, लोग नहीं रखेंगे, जनता भी नहीं रखेगी, पर 14 के उनका बाद? स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाना चाहिए। हमारे भी आज मुख्यमंत्री हैं, इस पर इन लोगों को 14 दिक्कत के है। बाद ये सर? लोग सिर्फ यहाँ पे खेल रहे हैं, अति पिछड़ों का ठीक, वोट लेने 14 के ठीक लिए। है। जनता बात समझ गई। ठीक है, धन्यवाद। श्याम सुंदर जी। देखिए, मेरी गहरी आपत्ति है जो अनवर पाशा जी ने जो कहा, वो पहले वो तो दलित के चिंतक बनते, बताएं कि 28 वर्ष में उन्होंने किसी राज्यसभा के सांसद के रूप में किसी दलित को आज तक नहीं बनाया। हर दलित को केवल ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये ईडी सीबीआई की बात कर, अगर आप में दम है तो आप साबित करके दिखाइए। आप केवल इस तरह की छोटी बातें करके केजरीवाल स्टाइल में हिट एंड रन करके लोगों को जिस तरह से आप ये करते हैं, ठीक है, यानी बताने का देखिए ये प्रयास बड़ा करते हैं। दिलचस्प है, यहाँ पर किसकी थाली में क्या है। जब ये सवाल पूछा गया तो लोग दूसरे की थाली ज्यादा बताने में यहाँ दिलचस्पी है कि उसकी थाली में देखिए ये रही है, हमारी थाली की तो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ बिहार का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जब आप सहयोगी दलों को अपने साथ रखते हैं, और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ बहुत जरूरी है, एक गठबंधन ही आपको उन नंबर तक पहुंचाता है, इसलिए सबको साधना जरूरी है, और साधने के लिए खींचतान दोनों खेमे में नजर आती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए।